नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। आज दोस्तों 3 नवंबर है और 3 दिसंबर को 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे आ जाएंगे। यानी अब से ठीक 30 दिन के बाद इंडिया टीवी की इसी स्क्रीन पर आपको 5 प्रदेशों के इलेक्शन रिजल्ट्स नजर आ रहे होंगे। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम में कौन सी पार्टी जीतेगी, कौन सी हारेगी, किसकी सरकार बनेगी, कौन मुख्यमंत्री होगा, सबसे तेज नतीजे पूरे विश्लेषण के साथ यहीं इंडिया टीवी पर आप देखेंगे। उससे पहले आज हम आपको मध्य प्रदेश का फाइनल ओपिनियन पोल दिखाने जा रहे हैं। फाइनल शब्द इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बाद सीधे वोट पड़ेंगे, कोई ओपिनियन पोल नहीं आएगा। सारी पार्टियों के टिकट बंट चुके हैं, बड़े बड़े नेताओं ने भी अपने पर्चे दाखिल कर दिए हैं। जो गुटबाजी होनी थी जिस पार्टी में हो गई, हर सीट पर कैंडिडेट की पिक्चर भी क्लियर हो चुकी है। तो अब चुनाव की फाइनल पिक्चर क्या बन रही है? कुछ दिन पहले तक मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी साफ आगे दिखाई दे रही थी बीजेपी से, लेकिन इसके बाद बीजेपी ने स्पीड बढ़ाई और कांग्रेस को पीछे छोड़ा। हमारे पिछले ओपिनियन पोल में भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की रेस में कांग्रेस पार्टी से आगे नजर आ रही थी। अब फाइनल ओपिनियन पोल में क्या तस्वीर बनती है? हम शुरू कर रहे हैं एक खास शो। अब की बार किसकी बनेगी सरकार? आपका मेहमानों से हम परिचय करा दें। सबसे पहले हमारे साथ है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शिवम त्यागी। स्टूडियो में जोरदार तालियों से स्वागत कीजिएगा। शिवम जी, स्वागत है आपका। कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ है अभय दुबे जी। अभय जी, बहुत स्वागत है आपका भी। अगर जुड़ चुके हैं हमारे साथ तो स्टूडियो में नहीं है, बाहर से हमारे साथ है, जुड़ने जा रहे हैं। साथ ही भावेश झा CNX से, जिन्होंने सर्वे किया। भावेश, बहुत स्वागत है आपका भी। हमारे साथ 2 बड़े जानकार अनुभवी पत्रकार हैं। हमारे साथ संजीव श्रीवास्तव जी जुड़ रहे हैं। संजीव जी, आपका बहुत स्वागत है हमारे इस खास प्रोग्राम में। और हर्षवर्धन त्रिपाठी जी स्टूडियो में हमारे साथ हैं। हर्षवर्धन जी, आपका बहुत स्वागत है। तो मैं आपके सामने ओपिनियन पोल क्या कह रहा है मध्य प्रदेश की फाइनल पिक्चर का पहला अध्याय रखूं, यानी पहला रीजन वो आपके सामने में रखूं। उससे पहले आपके कॉन्टेक्स्ट के लिए एक पृष्ठभूमि आपको जानना जरूरी है कि 2018 में 5 साल पहले क्या नंबर आए थे, किस पार्टी को कितनी सीटें मिली थी और कौन मुख्यमंत्री था। और 15 दिन पहले आज से, यानी 19 नवंबर को हमने इससे पहले जो ओपिनियन पोल किया, पहला ओपिनियन पोल, उसमें क्या दिखाई दे रहा था। फिर हम ये दूसरे ओपिनियन पोल की बात करेंगे। तो आपकी स्क्रीन पर जरा वो एक तुलना जो है वो आ जाए। मध्य प्रदेश में देखिए कुल 230 सीटें हैं। ये देखिए 2018 का नतीजा, जहां कांग्रेस पार्टी को ज्यादा सीटें मिली थी, सरकार बनी थी, 114 सीटें आई थी, बीजेपी को 109 सीटें मिली थी। अब हमने जो ओपिनियन पोल किया आज से 15 दिन पहले, तब परिस्थिति यह थी कि बीजेपी ने अपना ग्राफ 2018 से बढ़ा करके 115 तक पहुंचा लिया था। यानी 230 की विधानसभा में बिल्कुल बीच में, जहां पर सरकार बनती है, डॉट 115 पर भारतीय जनता पार्टी खड़ी हुई थी। लेकिन कांग्रेस पार्टी बहुत पीछे नहीं थी, बड़ा क्लोज मार्जिन है। 5 सीटें केवल पीछे कांग्रेस दिखाई दे रही थी, 110 पर दिखाई दे रही थी 19 तारीख को, 19 अक्टूबर को। अब हम आज जब 3 नवंबर को आपसे बात कर रहे हैं, तब क्या परिस्थिति आएगी वो अब आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं। शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश के फाइनल ओपिनियन पोल की, और शुरुआत मध्य प्रदेश के राजधानी क्षेत्र से, भोपाल से। भोपाल डिवीजन, जो भोपाल, विदिशा और राजगढ़ को मिलाकर बनता है, यहां विधानसभा की कुल 24 सीटें हैं। भोपाल डिवीजन में 2 पॉलिटिकल टाइटन्स की टक्कर होती है, यानी 2 बहुत बड़ी हस्तियां। यहां पर 10 साल तक प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे राघोगढ़ के राजा, कांग्रेस पार्टी के नेता दिग्विजय सिंह हैं, और 18 साल से प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, वो भी भोपाल रीजन से आते हैं। दिग्विजय सिंह खुद चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन उनके परिवार के लोग चुनावी मैदान में हैं, उनके बेटे, उनके भाई। शिवराज सिंह चौहान यहीं की बुधनी विधानसभा सीट से एक बार फिर चुनाव में उतरे हुए हैं। अब ये जो 24 सीटें हैं, इनका सर्वे जो है वो क्या बता रहा है, आपके सामने मैं रख रहा हूं। भोपाल क्षेत्र का सर्वे 24 सीटों का, इंडिया टीवी का फाइनल ओपिनियन पोल एमपी का बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इन 24 में से 16 सीटें निकाल सकती है। ये 2018 से 1 सीट ज्यादा है। कांग्रेस पार्टी 8 सीटें जीतती हुई दिख रही है। ये 1 सीट का नुकसान होगा। यानी यहां पर भारतीय जनता पार्टी पहले भी मजबूत थी, आज भी मजबूत है, बल्कि अपना ग्राफ थोड़ा सा और उठा रही है।
एक सीट से बेहतर करती हुई दिखाई दे रही है 2018 की तुलना में। तो भोपाल रीजन, भोपाल क्षेत्र जो है वो बीजेपी के साथ जाता हुआ हमारे इस फाइनल ओपिनियन पोल में बिल्कुल स्पष्ट तौर पर नजर आ रहा है। शुरुआत में भारतीय जनता पार्टी बढ़त में दिखाई दे रही है। आपकी स्क्रीन पर ऊपर जो है नंबर भरते रहेंगे और बढ़ते भी रहेंगे जैसे जैसे हम एक एक क्षेत्र की बात करेंगे। 24 सीटों का ओपिनियन पोल, बीजेपी 16 पर बढ़त बनाती हुई दिख रही है, कांग्रेस पार्टी 8 सीटें जीतती हुई दिखाई दे रही है। शुरुआत अच्छी की है ओपिनियन पोल के हिसाब से आपकी पार्टी ने, शिवम जी। देखिए सौरभ जी, शुरुआत ही अच्छी नहीं है, अंत भी अच्छा होगा। और जब हम सही 1 महीने बाद यहां पर बैठे होंगे और बात कर रहे होंगे तो जाहिर है हम सरकार बना चुके होंगे और प्रचंड बहुमत के साथ बनाएंगे। मैं बिल्कुल इन आंकड़ों से इतर नहीं हूं, लेकिन इतना है कि हम इस टैली को और अभी इंक्रीज करेंगे। जिस तरीके से हमारा कैंपेन चल रहा है, जिस तरीके से तमाम चीजें हुई हैं, जिस तरीके से 1.5 साल में करप्शन नाथ की सरकार रही और घोटाले पर घोटाले किए, जिस तरीके से हमारा 20 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है, जिस तरीके से वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किए हैं, आने वाले समय में आप देखेंगे कि टैली भी इंप्रूव होगा। और कहीं ना कहीं रही बात कांग्रेस की, तो आजकल चाहे वो आपका चैनल हो और चाहे उनका चुनाव में आना हमेशा ऐसे ही देर में ही आते हैं, वो बाद में ही आते हैं। देखिए अभी भी आए नहीं है अभय दुबे। अभी आपके प्रतिद्वंदी आएंगे, देखिएगा फिर क्या जब तक आएंगे हम जीत जाएंगे, पूछते भी और जवाब भी देते हैं। पहले भोपाल का जरा समझ ले, भोपाल क्या है, भोपाल के ये रीजन जो है क्या कहलाता है, यहाँ कौन कौन सी सीटें खास तौर पर। हमने बताया दिग्विजय सिंह और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दोनों यहीं से आते हैं। और क्या खासियत है भोपाल की? देखिए भोपाल की आप पूरे रीजन की आप ओवरऑल यदि एनालिसिस करेंगे तो पाएंगे यहाँ पे बीजेपी हमेशा से स्ट्रांग रही है। पिछली बार भी जब बीजेपी हारी थी तो 15 सीटें जीत के आई थी, तो बीजेपी एक स्ट्रांग वहाँ पे रहती है। और बीजेपी को वहाँ पे हराना लगभग मुश्किल। आपने देखा 2000 दिग्विजय सिंह खुद भी लोकसभा में, दिग्विजय सिंह खुद भी कंटेस्ट किए थे लेकिन हार गए थे लोकसभा चुनाव में। धीरे धीरे देखेंगे जैसे जैसे ये क्लियरिफाई होता जाए कि बीजेपी एक कॉन्टेस्ट में, 2 महीना पहले जब बीजेपी वहाँ पे कॉन्टेस्ट में नहीं थी तो भोपाल रीजन में भी ये दिखने लगा था बीजेपी वहां भी पिछड़ रही है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे ये कैंपेन आगे बढ़ रहा है, कैंडिडेट जिस तरह के अनाउंस हुए उसमें आप देखेंगे कि बीजेपी भोपाल रीजन में अपना ग्रिप बहुत ही ज्यादा मजबूत की है। उसके रीजन सबसे बड़ी बात है जो सॉफ्ट हिंदुत्व, हार्ड हिंदुत्व का जो है वहां पे एक अच्छा खासा चल। आपने देखा वहां पे एक माइनॉरिटी वोट भी ज्यादा है। देखिए मध्य प्रदेश में आप जाएंगे लगभग 20% जो है वो अर्बन में, मध्य प्रदेश के अर्बन में मुस्लिम वोटर है। उसका भी एक इम्पैक्ट है जिसका कि कहते हैं ना कंप्लीट पोलराइजेशन, एंटी पोलराइजेशन कहते हैं, उसका बीजेपी को फायदा मिला। और जिस तरह बीजेपी के अलग अलग नेता जिस तरह के बयान दे रहे, उसका कुछ हद तक फायदा भोपाल रीजन में बीजेपी को मिलता। चलिए मैं आपके सामने अगला क्षेत्र भी रख देता हूं, कुछ सीटों का और सर्वे भी खुल जाएगा और बात भी जो है वहां से हम और जो प्रदेश के नेता हैं उनकी हम कर पाएंगे।